हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम HTML लिस्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्डर्ड लिस्ट को भी कॉलम्स में कस्टमाइज कर सकते हैं या कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसकी नीड क्या होती है, क्यों हमें अपनी जो लिस्ट है उसको कॉलम में प्रेजेंट करना हो या डिवाइड करना हो। तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट समझने के लिए इसी एग्जांपल का हम यूज़ करेंगे और रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें अपने नॉर्मल जो लिस्ट आती है उसको डिवाइड करके मल्टीपल कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, और कॉलम वाइज उनको शो करना होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल अपन क्या करेंगे, इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने एक ये भी देखा था कि मिडवे में वैल्यू कैसे चेंज करी जाती है ना, किसी भी लिस्ट है अगर आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही वैल्यू चेंज करनी है तो उसका कॉम्बिनेशन कॉलम्स में कैसे यूज होता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नॉर्मली कॉलम्स में डिवाइड करना तो आपने अनऑर्डर्ड का भी देखा होगा, वहां पे अपन ने यूज किया था, और अनऑर्डर्ड में यूज करके लिस्ट को कॉलम्स में डिवाइड किया था, है ना। बट इस सेशन में हम एक चीज इसमें ऐड ऑन करके देखेंगे कि अगर मिडवे को, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिडवे कैसे यूज होता है जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको इस कॉलम्स के साथ यूज करने में क्या बेनिफिट होता है अलग से, वो अपन देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं, तो पहले आप उनको कवर कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ना, हर सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है और बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ मूव करता है। मतलब अगर आपने बेसिक कवर नहीं किया तो मे बी शायद आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है ऑनगोइंग टॉपिक में। बट अगर आप सारा सिक्वेंशली फॉलो कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि एक एक चीज डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। इवन एक एक टैग, क्यों टैग लिखते हैं, क्या सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें अपन कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो अभी के लिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्डर्ड लिस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं कॉलम्स में, और उसके साथ में हम स्टार्ट या मिडवे को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिडवे वैल्यू चेंज कैसे यूज करते हैं। तो अभी स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो कोड लिखा हुआ है वो एक बेसिक HTML का कोड लिखा हुआ है। इसको अगर आप सेव करके वेब ब्राउजर रिफ्रेश करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे टाइटल आ गया HTML बाय टेक्सचर मेथड। ठीक है। तो अभी तक हमने इस पे और कुछ अप्लाई नहीं किया, तो नॉर्मल हमारे पास ये कोड आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखो हेडिंग। ठीक है, एक हेडिंग डालते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट जस्ट एक शो करने के लिए कि हम यहाँ पे से ऑर्डर लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं। अब उसके बाद में हमारे को बनानी है लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग हम यूज करते हैं, OL टैग। तो यहाँ पे आपको सिंपली एंगुलर ब्रैकेट देना है, OL लिखना है, क्लोज करना है और यहाँ पे एंटर करना है। तो ये हमारा OL टैग ऐड हो गया। अब इस OL टैग के अंदर अपन लिस्ट आइटम डालेंगे। ठीक है। तो लिस्ट आइटम आ गया। अब इसमें अपन कुछ लिस्ट आइटम डालते हैं, जैसे लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल, और यहाँ पे अपन देंगे टैबलेट। ठीक है, यहाँ पे अपन देंगे फॉर एग्जांपल प्रिंटर। तो ये 4 आइटम हमने इसमें दे दिए। अब अगर अपन यहाँ पे या 5 भी दे सकते हैं, एक और आइटम ऐड करता हूँ मैं 5, और यहाँ पे अपन मेंशन करते हैं लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कीबोर्ड में भी। ठीक है, या स्पीकर अपन रखते हैं, स्पीकर। ठीक है, तो ये कुछ आइटम अपन ने इस लिस्ट में ऐड कर दिया। अब इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। ठीक है, जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो आप देखोगे ये ऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारी, जो नॉर्मली आती है वैसे ही पॉपुलेट हो गई। ठीक है, अभी तक हमने इस पे कॉलम का कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 रिकॉर्ड्स थे, 5 1 to 5 हमारे को शो गए। अब देखो, इसी लिस्ट में कुछ और डेटा डालेंगे बट उसकी कैटेगरी थोड़ी अलग होगी, है ना। और लिस्ट चेंज नहीं करेंगे, इसी के अंदर पुट करेंगे। कैसे, देखो, यहाँ पे आप करो सिंपली, या उससे पहले मैं आपको पहले, हाँ एक चीज पहले देखते हैं, पहले इसी को अपन, अब इसको वापस सेव करके दिखाता हूँ। ये लिस्ट है, अब आपको सपोज इसको कॉलम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कॉलम्स में कैसे डिवाइड होगा, आपको यहाँ पे जाना है, लिखना है स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ कॉलम्स में अपन दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 दिखकर आपको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। तो अब आप देखोगे आपका जो डेटा है वो 2 कॉलम में डिवाइड होकर आ रहा है ना। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, और सेकंड कॉलम में आ रहा है 4 5 जो है हमारा प्रिंटर और स्पीकर। ठीक है। अच्छा,
क्या हम इसको और भी कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं? जैसे अभी तो हमने 2 में किया, तो बिल्कुल अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 3 में डिवाइड करते हो, ठीक है, सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो अब क्या हो गया, ये 3 कॉलम्स में आ रहा है ना। फर्स्ट कॉलम में 1 2, फिर 3 4 और फिर 5। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि ये डिवाइड किससे करता है। देखो डिवाइड ये ऑटोमेटिकली लिस्ट के अकॉर्डिंग कर देता है। जैसे अगर अपने पास टोटल रिकॉर्ड हमारे पास 5 है, तो उसको डिवाइड कर दिया इसने 2 2 और 1 में, है ना। अगर एक रिकॉर्ड कम होता तो 2 ही लिस्ट में हमारा ये डिवाइड हो जाता। तो ये टोटली वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है कि कैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। इन केस अगर आपको 5 कॉलम सेपरेट चाहिए हर आइटम के लिए, तो आप सिंपली सेव करोगे इसको और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे, तो अब आप देखोगे हर आइटम एक अलग कॉलम में आ रहा है। और ये कब यूज होता है पता है? जब आपको इस चीज को, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक ऐसा बटन डिजाइन करना है, तो मोस्टली बटन डिजाइन करने के लिए हम यही लिस्ट का यूज करते हैं। ये लिस्ट क्या करती है, हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज उन सबको यहाँ पे डिनोट कर देती है। बटन्स हो गए, है ना। बटन वाला भी अपन ने कवर नहीं किया, वो अपन डिस्कस करेंगे, बट जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि इसका और बेनिफिट क्या होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट देखोगे आप, 5 आइटम थे, तो हमारे पांचों आइटम हर एक सेपरेट कॉलम के अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। उसी तरह से अगर आप इसकी वैल्यू 4 करोगे, तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको आउटपुट ला के देगा। करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखो इस तरह से आ गया। तो एक एग्जाम्पल तो अपन यही वाला रखते हैं यहाँ पे सेव करके, इसको करते हैं रिफ्रेश, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको यहाँ पे यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ऊपर वाले में लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट फर्स्ट, ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। और यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर लिस्ट सेकेंड। अभी नीचे वाले लिस्ट में से कॉलम्स वाला पोर्शन हटा देते हैं एक बार के लिए, नॉर्मल लिस्ट को लेके आते हैं पहले, फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। सेव किया, तो अब देखो इस तरह से आ रही है। फर्स्ट लिस्ट में आ रहा है जो कॉलम डिवाइडेड है, ओके। सेकेंड लिस्ट में हमारे पास नॉर्मल डेटा आ रहा है। अब इस नॉर्मल डेटा में कुछ और डेटा ऐड करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं li, ठीक है। li लिखने के बाद में आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल गेम्स नेम क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा li, फिर से लिस्ट आइटम, और इधर लिखेंगे फुटबॉल, ठीक है। ये एक आइटम हो गया। फिर एक और आइटम ऐड करेंगे li से, बास्केटबॉल, ठीक है। फिर एक और ऐड करना है अपने को, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल। और नेक्स्ट आइटम जो अपन ऐड करेंगे वो रहेगा वॉलीबॉल, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ गेम्स इसमें ऐड करे। इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, ठीक है। जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश किया, तो हमारा डेटा कैसा आ रहा है, डेटा आ गया हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स तो है जो गैजेट से रिलेटेड है, और 5 जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब सपोज आपके पास इस तरह से एक बड़ी लिस्ट है, और आपको कहा गया है कि इन दोनों को अरेंज करना है कैटेगरी वाइज। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कॉलम्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं, अब लगाएंगे स्टाइल, और यहाँ लिख देते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स में अपन कहते हैं 2। सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो 1 to 5 आ रहा है एक लिस्ट में, और 6 to 10 आ रहा है एक लिस्ट में, ठीक है। तो अब वैसे ही अगर इसको भी आप फॉर एग्जांपल 10 में करते हो, तो ये क्या करेगा, 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। तो ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे भी कर सकते हो, जितनी भी वैल्यू आप यहाँ मेंशन करोगे उस, अब जैसे मैं अगर 3 में करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, है ना। तो अभी के लिए इसको रखते हैं 5 में। 5 में किया, सेव किया, तो 5 में इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और अगर यही आप चीज करते हो 2 कॉलम्स में, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। अगर जैसे आप 1 रखोगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 ही है वैसे भी। इसको 1 करते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखो, है ना। तो 1 अगर आप करोगे, तो वही एक ही लिस्ट में आ जाएगा। और अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया 15, तो 15 तो एलिमेंट ही नहीं है। तो जहाँ तक एलिमेंट है उनको सेपरेट आउट कर देगा, और बाकी को ब्लैंक रखेगा। तो इन केस अगर बाद में आप कभी कोई आइटम ऐड करोगे, तो वो उस अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट इनिशियली तो अपने पास सिर्फ 10 थे, इसलिए 10 रिकॉर्ड को उसने सेटअप कर दिया। तो अभी मैं इसको करता हूँ 2 कॉलम्स में, और जो मैं एक और पॉइंट आपको दिखाने वाला था वो देखते हैं। देखो, अब अपन ने देखा था कि मिड वे में भी वैल्यू चेंज की जा सकती है, तो उसका एडवांटेज यहाँ कैसे होगा। फॉर एग्जांपल क्रिकेट वाले को मेरे को यूज करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टार्ट,
और यहाँ पे कर देते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं इसको, यहाँ पे देखो अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टार्ट, बट हमें स्टार्ट की जगह पे मेंशन करना होता है यहाँ पे वैल्यू। स्टार्ट अपन कहाँ ऐड करते हैं, ओएल टैग में, यहाँ पे तो आता है वैल्यू। मिडवे के लिए वैल्यू यूज होता है, तो वैल्यू, और इस वैल्यू में अपन दे देते हैं फॉर एग्जांपल 10, है ना। 10 किया, सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो अब आप देखोगे फर्स्ट लिस्ट जो आ रही है वो 1 to 5 आ रही है, सेकंड लिस्ट 10 to 14 आ रही है ना। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। अच्छा, क्या यहाँ पे अगर 1 वापस कर दे तो 1 से वापस रीस्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये एडवांटेज है, अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम में डिवाइड है और एक कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 1 to 5 हो गया, फिर से 1 to 5 हो गया, तो एक सेपरेट लिस्ट ऐड करने से बेटर है कि आप उसी के डेटा को प्रॉपरली कंज्यूम करके कस्टमाइज कर लो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके लिए प्रोजेक्ट में बहुत यूजफुल रहेंगे। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।